जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर अंकुर द्विवेदी, श्री श्री आयुर्वेदा से, और आश्रम बेंगलोर के अंदर है। तो आज यहाँ पे नाड़ी कैंप लगाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेशेंट आए, जैसे कोई सैटिका का आया, कोई कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ था, किसी के लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी, किसी की स्किन डिजीजेस थी, साथ में किसी के सिर दर्द हो रहा है, किसी के माइग्रेन रह रहा है, कोई अपने गठिया बाई की दिक्कत लेकर के आया। तो मतलब अलग अलग वैरायटी के पेशेंट्स थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो 35-40 पेशेंट, 50 पेशेंट के आसपास आराम से यहाँ पे चल रहे थे अभी इसके साथ। तो पहला कैंप था, अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू करेंगे, अगले महीने फिर से वापस से देख रहे 6 तारीख को फिर से होगा कैंप। तो स्थान यही रहेगा सर? स्थान यही रहेगा, एक ही रहेगा। इससे पहले सर आपने कहीं कैंप लगाया है ऐसा कभी? बिल्कुल, फरीदकोट में बोल रहा हूँ। फरीदकोट के अंदर यही स्टार्टिंग हुई है। तो सर क्या डिफरेंस है आपकी मेडिसिन और जो मेडिसिन इंग्लिश जो अंग्रेजी दवाइयाँ आती हो उनमें और आपकी मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? भाई अंग्रेजी दवाई आप कोई भी लोगे तो उसके अंदर साइड इफेक्ट रहेगा, सीधी सी बात है जी। एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी आप लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आएगा ही, क्योंकि सारी केमिकल बेस्ड मेडिसिन है। अपनी जो आयुर्वेदा की मेडिसिन है वो सारी फूल पत्ती से बनी। इससे क्या नुकसान होता है? फूल पत्ती तो अपने खाने के अंदर भी काम आती है, खाने की चीज़ों में भी हम काम में ले रहे हैं। हम उन्हीं से तो दवा बना रहे हैं, और ये दवा थोड़ी ना है जी, ये दवा तो है ही नहीं। हम फूल पत्ती खाए तो उससे नुकसान कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और अगर हम कंपैरिजन करें इसका कॉस्ट का तो उसमें कितना डिफरेंस है सर? कॉस्ट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। आप वहाँ पर किसी एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाने जाते हो 500, 1000, 1500, 2000, ये तो उनकी फीस होती है जी। यहाँ हम 200 रुपये फीस लेते हैं, जी। ठीक है। उधर वो फीस के साथ में आपको डायग्नोसिस करने के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट बताते हैं। हम यहाँ जो डायग्नोसिस करते हैं अपने वात, पित्त, कफ, सिर्फ इन 3 के बेसिस पे हम बीमारी को डायग्नोस करते हैं कि हाँ भाई ये इस तरीके से हो सकती है या इसके अंदर क्या होगा, ठीक है ना। पेशेंट कोई अपना रोग बता सकता है, हम अपनी तरफ से जो चीज़ें वो उनको बताते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब हम उनको बताते हैं। और जहाँ तक आपने कॉस्ट की बात की, इसके अंदर इतना डिफरेंस है। फीस अलग हो गई, मेडिसिन पार्ट जब आता है ना जी, तो वो आपको 7 दिन की जो मेडिसिन होगी पहले वो देंगे 1000 से 1200 रुपये, 1500 रुपये का जी। फिर उसके बाद सेकंड विजिट के लिए बुलाएंगे, फिर थर्ड विजिट के लिए बुलाएंगे। मतलब पेशेंट 3 महीना 4 महीने लगातार जाता है, हाँ डॉक्टर साहब इसमें फ़ायदा आया, हाँ डॉक्टर साहब इसमें फ़ायदा नहीं आया। बट जब वो आयुर्वेदा के अंदर आकर के अपना देते हैं तो हमारी पूरे मंथ की जो मेडिसिन होती है वो मैक्सिमम 1500 तक जाती है, उससे बिलो ही रहती है। 1500, 1800 मैक्स जाती है। बहुत सारे आज पेशेंट थे जिनकी पर्चियां तो एकदम खाली थी जी। नाड़ी के हिसाब से वात, पित्त, कफ उनका एकदम बैलेंस स्थिति में था। तो उनको मैंने परफेक्ट पर्सन लिख करके भेजा, वो सिर्फ अपनी नाड़ी दिखाने आया था। नाड़ी देखने के बाद मैंने उसको पेशेंट को बोला था कि भाई तुम सिर्फ नाड़ी दिखाने के लिए आए हो जी। डॉक्टर साहब आपको कैसे पता? मैंने कहा आपका वात, पित्त, कफ तो तीनों बैलेंस आ रहा है जी, कहीं आपको कोई रोग ही नहीं। वो बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही दिखाने आया था संतुष्टि के लिए जी। रूटीन टेस्ट के लिए आए थे? रूटीन टेस्ट के लिए। थैंक यू सर। हाँ जी सर, की ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम और अज के कैंप बारे की कहना चाहोगे? मेरा नाम सतीश गांधी है जी। अज फरीदकोट में काफ़ी समय तो बाद इतने आया श्री श्री आयुर्वेदिक का नारी परीक्षण कैंप लगाया गया, जिसका कि बहुत ही अच्छा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरा अनुभव बहुत वधिया रहा। इन्ना इस डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अपनी नब्ज़ देख के पेशेंट के कि आयुर्वेद शरीर में की चल रहा है, वात, पित्त, कफ की प्रॉब्लम है, उसके बारे डायग्नोस किया कि किस तरह तुम अपनी ट्रीटमेंट को बना सकते हो। इस तो पहला भी सारे कैंप लगा सी या फर्स्ट कैंप है जी फरीदकोट ਦੇ ਵਿੱਚ? काफ़ी समय पहला लगे सीगा, कोविड तो पहला लगते रहे हैं, उस तो बाद होने लगे। और कित्थों कित्थों तो डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ। ਮੇਨ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੇਨ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬੈਂਗਲੌਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।